अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। न्यूमेरिकल जो है हमारे पास 6.1 है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। इनके एक बंदा है जो एक रेडी को खींच रहा है और 35 मीटर का फासला वो तय करता है, 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है। तो बताएं उसने कितना काम किया। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा गिवन डाटा, यानी कि हम डाटा कौन कौन सा गिवन है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ये 35 मीटर का डिस्टेंस है और उसके बाद फोर्स है 300 न्यूटन की। तो यहाँ हम लिखेंगे फोर्स अप्लाइड, यानी कि वो बंदा जितनी फोर्स लगा रहा है उसको एफ से ज़ाहिर करेंगे और ये है 300 न्यूटन। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा एस विच इज़ इक्वल टू 35 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए क्या मालूम क्या करना है, वो लिखेंगे रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें रिक्वायर्ड है वर्क के वर्क कितना जो है वो होगा, वर्क यानी डब्ल्यू हमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वर्क का ही लगेगा। वर्क की जो डेफिनेशन के मुताबिक है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड जो है वो वर्क के बराबर होता है। तो फोर्स हमारे पास है 300 न्यूटन, फासला तय किया जी 35 मीटर का। तो 35 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10500, यानी 10,500। तो ये वर्क है, तो वर्क का यूनिट आ जाएगा जाउल। तो ये हमारे पास जो है टोटल वर्क आ जाएगा जो उस आदमी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6.2 हमारे पास है ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो एक ब्लॉक है जो कि 20 न्यूटन का वेट है उसका, उसको ऊपर उठाया जाता है 6 मीटर तक। तो बताएं उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो इसका हम सोल्यूशन करते हुए सबसे पहले गिवन डाटा में हम लिखेंगे जी कि वेट उसका कितना है ब्लॉक का, वेट ऑफ ब्लॉक जो कि W है विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है हमारे पास क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है तो उसको हम एज से डिनोट करते हैं, तो वो आ जाएगा 6 मीटर। तो इसके बाद हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें है वर्क, या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो आ जाएगा। फॉर्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला के मुताबिक जो है पी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है mgh, और हमें पता है कि ये W जो है mg जो है ये W के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू लिख देंगे mg की जगह पे लगा देंगे W और साथ आ जाएगा h। तो यहाँ हम सामने एक हवाला दे देंगे कि क्योंकि W जो है वो mg के बराबर है, वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया। तो W की वैल्यू है जी 20 इंटू एच है 6, तो 26 का हमारे पास आ जाएगा 120 जाउल। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस 20 न्यूटन के ब्लॉक को 6 मीटर तक उठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6.3 हमारे पास है अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो इसका मतलब है कि एक कार जिसका वज़न 12 किलो न्यूटन है वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें जो स्टोर है वो मालूम करें। तो सॉल्यूशन में गिवन डाटा में हम लिखेंगे सबसे पहले कि कार का वेट कितना है, वेट ऑफ
कार। तो वेट ऑफ कार हमारे पास आ जाएगा W विच इज़ इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। तो वेट इट्स मीन वेट इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स, तो यहाँ हम F भी लिख सकते हैं। तो F हमारे पास, इसको अगर किलो को कन्वर्ट करें तो 1 किलो में 1000 होता है, तो किलो मीन 1000 है, तो ये आ जाएगा 12,000 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी स्पीड, स्पीड ऑफ कार यानी वेलोसिटी है। तो स्पीड हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें रिक्वायर्ड है काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कार। तो ये हमारे पास आ जाएगा के ई, ये हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो W जो हमारा 12 किलो न्यूटन था, इसको हम यहाँ पे W ही रहने देते हैं। W 12,000 न्यूटन आ गया, इसकी मदद से हम जो M की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास होता है W इज़ इक्वल टू mg। तो W की वैल्यू है 12,000 इज इक्वल टू M, G की वैल्यू लगा देंगे 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 0 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1200 किलो ग्राम। ये हमारे पास मैस आ गया। इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में। तो के ई इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/2 M की जगह पे आ जाएगा 1200 और V हमारा 20 का स्क्वायर। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 600 आ जाएगा इंटू 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। तो 6 4 आ जाएगा 24 और 0 1 2 3 4। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी जाउल में 2,40,000 जाउल। हम इसमें से 3 0 स्किप कर देते हैं, तो हम किलो साल लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240 किलो जाउल। तो ये किलो जाउल में आ जाएगी एनर्जी। तो 6.4 है, a 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 500 ग्राम का एक पत्थर है, उसको हम ऊपर की तरफ 15 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं, वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जब अटेन वो करेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, और जब वो वापस आकर ग्राउंड को हिट करेगी, ज़मीन को हिट करेगी, तो उस उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हम सोल्यूशन में गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ स्टोन जो कि M से ज़ाहिर करेंगे, ये है जी 500 ग्राम विच इज़ इक्वल टू आएगा 0.5 kg, क्योंकि हमने ऐसे ही यूनिट्स में इसको लिखना है। नेक्स्ट हम जो है वो लिखेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन ये आ जाएगी V इज इक्वल टू है 15 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड हमें क्या क्या है, तो रिक्वायर्ड है पोटेंशियल एनर्जी एक एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट एक ये हमें रिक्वायर्ड है, और दूसरा हमें रिक्वायर्ड है काइनेटिक एनर्जी व्हेन हिट्स ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड से हिट करेगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक वो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट है वो इक्वल होती है
काइनेटिक एनर्जी के व्हेन स्टोन थ्रोन अप, यानी कि जब हम पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी थी फेंकते वक्त उसके बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का पता है कि फेंकते हुए क्या थी, काइनेटिक एनर्जी का वो फार्मूला था 1/2mv²। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे 1/2mv²। तो 1/2m हमारे पास है जी 0.5, v हमारे पास है 15 का आ जाएगा स्क्वेयर, 1/2 इंटू 0.5, 15 का स्क्वेयर आ जाएगा 225। 225 को जो है वो हमने 0.5 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56.25 जाउल में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा पत्थर। नेक्स्ट हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स ग्राउंड, तो ये इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट के। क्योंकि एक्चुअली एनर्जी सेम ही रहती है, सिर्फ उसका नाम चेंज होता है। जो हमारी शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम हाइट जाके वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वापस पत्थर टकराएगा नीचे आके तो वही फिर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 56.25 जाउल। तो सेम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ जाएगी व्हेन हिट्स द ग्राउंड। Number 6.5 on reaching the top of the slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 15 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of cyclist. The mass of the cycle and bicycle is 40 kg. वो कह रहा है कि एक स्लोप है, उसकी बॉटम यानी कि नीचे से टॉप ऊपर तक जो है 6 मीटर तक वो गया है साइकिल पे और उसकी स्पीड है 15 मीटर फी सेकेंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, जबकि साइकिल और उसका दोनों का जो है मैस ऐड करके 40 kg है। तो यहाँ पर गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले हाइट ऑफ स्लोप, एज आ जाएगा 6 मीटर। नेक्स्ट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट है, वो आ जाएगी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैस ऑफ साइकिलिस्ट प्लस बाईसाइकिल, तो वो आ जाएगा m इज इक्वल टू 40 kg। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू है mgh। m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 40, g की वैल्यू 10 है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होती है, और एज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो 40 टाइम्स द 400, 400 को 6 से करेंगे तो 2400 जाउल आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लगाते हैं, वो आ जाएगा 1/2mv²। तो 1/2m हमारे पास है जी 40, v है 15 का स्क्वायर, तो ये 42 से कैंसिल होगा 20 आ जाएगा, हमारे पास आएगा 20 इंटू 15 का स्क्वायर आएगा 225। तो इसके बाद हमारे पास फाइनली जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 45 जाउल, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 45 जाउल।
6.6 है, मोटर बोट मूव्स एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन। एक मोटर बोट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता 4 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही है और उस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स अमल कर रही है 4000 न्यूटन की। तो बताइए उसकी इंजन का पावर जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन डेटा में हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ बोट ये हमारे पास आ जाएगी v इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वाटर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक फोर्स है तो F इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4000 न्यूटन। इसके बाद हमने जो रिक्वायर्ड है वो है जी पावर ऑफ इंजन। पावर ऑफ इंजन P है, ये हमें रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर पावर का, तो P इज़ इक्वल टू होता है W/T, यानी वर्क पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। लेकिन यहाँ पे ना तो हमारे पास W है ना T है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा फार्मूले, हमें पता है कि वर्क जो है P इज़ इक्वल टू आ जाएगा, वर्क की जगह पे W की जगह पे हम लगा देंगे F इंटू एस, क्योंकि हमें पता है कि वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक W इज़ इक्वल टू F इंटू एस। इसके बाद हम देखते हैं तो S/T, इसको हम थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे लिख देंगे, तो F इंटू S/T को अलग कर देंगे, क्योंकि हमें पता है S/T यानी कि फासले को अगर हम टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा F इंटू वी, यहाँ हम सामने लिख देंगे एज वी नो दैट V इज़ इक्वल टू S/T। देन हम वैल्यूज पुट कर देंगे, F की वैल्यू आ जाएगी 4000 एंड V की वैल्यू है 4, तो हमारे पास आ जाएगा 16000 वाट पावर, ये इंजन की पावर होगी। अगर हम ये 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो की जगह हम किलो लगा सकते हैं, तो आ जाएगा 16 किलो वाट। 6.7 है, अ मैन पुल्स द ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। एक आदमी है जो कि एक ब्लॉक को खींच रहा है, 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और 50 मीटर तक उसको खींचता है 60 सेकंड में। उसकी पावर मालूम करें जो उसने उसको ब्लॉक को खींचने में लगाई है। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में गिवन डाटा हम लिखेंगे, गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा फोर्स जो उसने लगाई है, फोर्स इज़ इक्वल टू आएगा F विच इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन। फिर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास S विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर एंड देन टाइम हमारे पास आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमने रिक्वायर्ड क्या है, इसमें रिक्वायर्ड हमें है पावर। पावर जो है P से ज़ाहिर होती है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जी फार्मूला, तो पावर का फार्मूला हमें पता है P इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम W/T। नेक्स्ट हमें पता है W हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन W की जगह पे हम F इंटू एस कर सकते हैं ओवर T, एज वी नो दैट के वर्क इज़ इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हम जो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, F की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन इंटू एस हमारे पास आ जाएगा 50 ओवर टाइम हमारे पास आएगा 60। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 से इसको करेंगे डिवाइड तो 50 आ जाएगा, 55 आ जाएगा 250। तो 250 वाट की पावर उसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 250 वाट की पावर उसकी लगेगी। 6.8 है, 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड, इफ़ ईच स्टेप इज 60 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द पावर। यानी कि 50 किलो का 1 किलोग्राम का एक बंदा है जो कि 25 स्टेप उसने उठाए हैं 20 सेकंड में और हर स्टेप 16 सेंटीमीटर का, तो बताइए उसकी कितनी पावर लगेगी।
तो यहाँ पर गिवन डाटा में हम सबसे पहले लिखेंगे जी मास ऑफ मैन, m इज़ इक्वल टू आ जाएगा 50 kg। नेक्स्ट उसके नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स वो है जी 25, और टाइम जो है लगा है वो t विच इज़ इक्वल टू 20 सेकेंड्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है ईच स्टेप हाइट ऑफ ईच स्टेप डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस जो इसका आ जाएगा s इज़ इक्वल टू s नहीं बल्कि इसको वैसे हम लिख देंगे 16 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू आएगा 0.16 मीटर। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर है जी पावर विच इज़ इक्वल टू p, और यहाँ पे हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी p इज़ इक्वल टू W/T, लेकिन W हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो p इज़ इक्वल टू आ जाएगा F/T, एज वी नो दैट W इज़ इक्वल टू है F/S। अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जो मैस है, टाइम है, टाइम हमारे पास मौजूद है, और ये S भी मौजूद है, F हमारे पास मौजूद नहीं है, तो F की जगह पर हम लगा सकते हैं यहाँ पर mg। अब यहाँ पर हमारे पास जो मसला रह गया वो है जी ये डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर ही अगर हम देखें तो डिस्टेंस s हमारे पास आ जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 25। जब 25 को 0.16 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 मीटर। तो यहाँ पर हम लगा देंगे m मैस आ जाएगा 50, g की वैल्यू आ जाएगी 10, s आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4/t हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर टाइम 20। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, 50 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, यानी कि 100 वाट की पावर जो है उसकी यूज़ होगी। 6.9 है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। यानी कि हमने पावर एक पंप की कैलकुलेट करनी है, वाटर पंप की, जो कि 200 किलोग्राम पानी जो है वो 6 मीटर हाइट तक 10 सेकेंड में पहुंचा देता है। तो यहाँ पे गिवन डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे जी मैस ऑफ वाटर, m इज़ इक्वल टू आ जाएगा 200 kg। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हाइट, जहाँ तक ऊपर जाया जाता है, h इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6 मीटर। नेक्स्ट आ जाएगा जी टाइम, टाइम कितना लगेगा, t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है हमें पावर ऑफ पंप, यानी P ये हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमें पता है कि पावर इज़ इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्क नहीं है, वर्क की जगह पे हम हाइट पे उठा रहे हैं, तो इस वजह से इस यहाँ पर हम वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू mg/H/T। तो यहाँ पर हमारे पास m आ गया 200, h की वैल्यू 10 लग जाएगी, g की वैल्यू, और h हमारे पास आएगा 6/t की वैल्यू 10, 10 से कैंसिल होएगा, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200 वाट, यानी कि उसकी पावर जो है वो मोटर की पंप की होगी 1200 वाट। नंबर 6.10, an electric motor of 1 horsepower is used to run a water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liter and height of 15 meter. Find actual work done by the electric motor to fill the tank and also find the efficiency of the system. इनके एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि जिसकी पावर जो है 1 हॉर्स पावर की है, और वो 10 मिनट जो है वो काम करती है, तो पानी को टैंकी को पानी से भर देती है, जिसकी कैपेसिटी 800 लीटर। अगर उसकी हाइट जो है 15 मीटर हो
15 मीटर तक पानी को लेकर जाती है, तो उसने जितना वर्क डन किया है वो फाइंड करना है, और दूसरा हमने उसकी एफिशिएंसी भी मोटर की मालूम करनी है कि वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा के अंदर लिखेंगे यहाँ पर कि पावर ऑफ मोटर P इज इक्वल टू है 1 आवर्स पावर, विच इज़ इक्वल टू होता है 746 वाट। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू टाइम हमारे पास 10 मिनट्स है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 600 सेकंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हाइट है, जहाँ तक उसको लेकर जाना है, तो वो है जी एज इज इक्वल टू 15 मीटर। इसके बाद हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम है 800 लीटर। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो रिक्वायर्ड क्या है वो लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड हमें सबसे पहले है जी पावर, और उसके बाद एफिशिएंसी परसेंटेज में हमने लेनी है, तो वो हमें एक मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे जी पावर का, तो सॉरी यहाँ पर हमने वर्क फाइंड करना था, तो पावर का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू W/T, टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू P/T। तो पावर हमारे पास है जी 746 हॉर्स वाट, और टाइम हमारा जो है वो लग रहा है 600 सेकेंड्स। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4470600 वाट वर्क आ जाएगा जाउल में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो आउटपुट है, ताकि हम एफिशिएंसी फाइंड कर सकें। आउटपुट जो हमारा यहाँ पे वर्क आ रहा है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर mgh। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोटेंशियल वर्क है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है mgh। m हमारे पास है जी, यहाँ से हम देखते हैं मैथ उसका, यहाँ पे आ जाएगा 800। तो हमें पता है कि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 है, तो उसका जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसका उतना ही मैस होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे, और उसके बाद हाइट हमारे पास है जी 15 मीटर। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120,000, यानी कि 1,20,000 जाउल। नेक्स्ट हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी। तो उसमें हम आउटपुट को ऊपर रखेंगे ओवर, हम नीचे रखेंगे जी जो उसकी टोटल हमारे पास वर्क आ रहा था 447,600, और देन मल्टीप्लाई हम इसको कर लेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 26.8%। तो ये हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी।